लोगोथेरेपी से इकिगाई तक। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हमें हर समय सुलझाना है। बस याद रखें कि जीवन का उद्देश्य है कुछ ऐसा करने में व्यस्त रहना जो आपको पसंद हो, और साथ ही ऐसे लोगों से घिरे रहना जो आपको प्यार करते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पल्लवी, और इस ऑडियो समरी में प्रस्तुत है पूरी दुनिया को जीने का ढंग समझाती जापानी दर्शन पर आधारित किताब इकिगाई। इस किताब को स्पेन के 2 लेखकों ने मिलकर लिखा है, जिनके नाम हैं हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मोरालेस। इन दोनों ने ही लेखन जगत में बहुत नाम और प्रसिद्धि हासिल की है। व्यक्तिगत विकास और दर्शन शास्त्र पर लिखी इनकी बहुत सी किताबें बेस्ट सेलर्स के रूप में उपलब्ध हैं। आज की इस कड़ी में चर्चा का विषय है लोगोथेरेपी से इकिगाई तक, अपने जीवन का उद्देश्य जानकर लंबी आयु तक जीने की कला। अब तक हमने जाना किस तरह जापान के एक छोटे से द्वीप के लोग दुनिया भर में सबसे अधिक आयु वाले समूह के रूप में जाने जाते हैं। उनके इस जीवन दर्शन का कारण है अच्छा खान पान, रहन सहन और इकिगाई यानी जीने का उद्देश्य। आखिर लोगोथेरेपी किसे कहते हैं? ये मानसिक उपचार का एक ऐसा तरीका है जिसमें पीड़ित सीधे बैठकर अपने थेरेपिस्ट के कुछ ऐसे सवालों के जवाब देता है जिन्हें सुनना आमतौर पर बहुत मुश्किल होता है। जैसे किसी मरीज की आंखों में आंखें डालकर ये पूछना कि उसने अभी तक आत्महत्या क्यों नहीं की। इस सवाल के जवाब में अक्सर उस मरीज को अपने जीने की कोई अच्छी वजह मिल ही जाती है, और वो फिर उसी उद्देश्य के साथ अपनी आगे की यात्रा शुरू करता है। ऐसे में लोगोथेरेपी ने क्या किया? आपको जीवन जीने का मकसद ढूंढने में थोड़ी सी मदद, बस। लोगोथेरेपी आम इंसान को उनके जीवन का उद्देश्य समझने में सहयोग करती है, जिसकी वजह से उनके जीवन को नया अर्थ प्राप्त होता है, जीने की नई उम्मीद मिलती है, और वो नए जोश और उत्साह के साथ आगे का जीवन जीने लगते हैं। साथ ही वो अपनी नकारात्मक कार्यशैली को बदलना और समस्याओं पर विजय प्राप्त करना भी सीख लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने अस्तित्व की लड़ाई के बारे में। देखिए, जब भी हमारे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता या वो धुंधला सा होता है, तो हमें अपने अस्तित्व के बारे में भी निराशा महसूस होने लगती है। ये कोई साधारण निराशा नहीं है। इस निराशा में भी एक ऊर्जा होती है जो नव निर्माण का कारण बनती है। इसलिए इस निराशा को भी एक सकारात्मक भावना के रूप में लेना चाहिए। बाकी थेरेपीज की तरह लोगोथेरेपी इस निराशा को मानसिक बीमारी भी नहीं समझती, बल्कि उसे एक आध्यात्मिक खोज की तरह देखती है। ये एक कुदरती प्रक्रिया है जिसमें लोग खुद से या किसी और की मदद से अपने अस्तित्व की खोज करने में सफल होते हैं। इसकी मदद से वो एक नई संतुष्टि की अनुभूति पाते हैं और अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य पाने की यात्रा करते हैं। हमने आज तक क्या हासिल किया है और आगे क्या हासिल करना है, इसके बीच जो अंतर होता है ना, वही हमारे अंदर तनाव का निर्माण करता है। कई बार यही तनाव हमारे अच्छे स्वास्थ्य का कारण बनता है। जब हमें अपने जीवन में कोई चीज हासिल करनी होती है तो हम आराम तलब या सुस्त जीवन जीना पसंद नहीं करते, उल्टा हम चुनौतियों से भरा जीवन पसंद करते हैं, है ना? इसके विरुद्ध आज के आधुनिक समाज में लोग वो नहीं करते जो उन्हें करना अच्छा लगता है, बल्कि वो करते हैं जो उन्हें बताया जाता है। खुद की पसंद का काम छोड़कर बाकी लोग जो काम कर रहे हो ना, उसे करने का दिखावा करते हैं, या सिर्फ आर्थिक आजादी पाने के लिए इस भागदौड़ में अपने मन के खिलाफ काम करने को तैयार हो जाते हैं। और फिर कभी ना कभी ये आंतरिक लड़ाई इतने बड़े पैमाने पर पहुंच जाती है कि उनके मन में आत्महत्या करने तक के विचार आने लगते हैं। संडे न्यूरोसिस इसी का एक प्रकार है। छुट्टी का दिन होने के कारण अक्सर लोगों के पास कोई व्यावसायिक या दूसरा काम नहीं होता, और इस वजह से उन्हें सुबह उठने का उद्देश्य भी नहीं मिलता। उन्हें अपने अंदर एक खालीपन सा महसूस होता है, और आज उठकर क्या करना है का जवाब खुद ही ढूंढना पड़ता है। जब वो आज का दिन खुशी से कैसे बिताएं जैसे सवालों के जवाबों की खोज करते हैं ना, तो असल में वो लोग इकिगाई की खोज करने में लगते हैं, समझे? लोगोथेरेपी के अनुसार जब भी कभी इंसान को उसके जीवन का उद्देश्य प्राप्त होता है, तो वो अपने अस्तित्व की लड़ाई जीत लेता है। अपने उद्देश्य को कृति में बदलकर एक अलग ही संतुष्टि मिलती है, और किसी तरह का भी अफसोस नहीं होता। हम लोग जो अक्सर अपने अंदर एक खालीपन महसूस करते हैं ना, वो इसीलिए क्योंकि अपने उद्देश्य को ढूंढ पाने और अपने मन की लड़ाई को जीतने में हम सक्षम नहीं हो पाते। इस चर्चा के अगले भाग में हम लोगोथेरेपी और मोरालेस थेरेपी और इनसे जुड़ी इकिगाई के बारे में बातें करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा।